नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस भी वक्त आप देख रहे हो, सनी प्रताप सिंह का आप सबको नमस्कार। तो बच्चे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज रीजनिंग का अगला टॉपिक जिसका नाम है वैन आरेख, और ये सीजी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होने वाला है 14 को, उसके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज हम इसी टॉपिक को आज आपको कराने वाले हैं। तो ये बच्चे ये टॉपिक भी आपका श्योर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी ट्राइंगल काउंट करना आपको सिखाया था इसके पहले की वीडियो में, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या वैन डायग्राम, और डेली एक एक वीडियो, या फिर आप बोलेंगे तो और भी वीडियो की संख्या हम बढ़ा देंगे। और जितना प्यार आपको पहले वीडियो में आपने दिया है उसी प्रकार से प्यार बच्चे इस वीडियो में भी दीजिएगा। बस आप एक बार ध्यान से देखिएगा, पहले से लेकर लास्ट तक, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा बेहतरीन तरीके से। ये टॉपिक में फिर आपको दिक्कत कभी नहीं आएगा। तो टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? वैन आरेख, रीजनिंग का जो महत्वपूर्ण है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। बस ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। ये केवल प्रैक्टिस सेशन टाइप का है और पूरे कंसेप्ट को मैं बताने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन कैसे आता है वैन आरेख का, पहले आप ये देख लीजिए, उसके बाद आपको चीजें क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ते हैं अपन लोग। जैसे बोला है बिल्ली, कुत्ता और पालतू पशु, बिल्ली, कुत्ता और पालतू पशु के में संबंधों में निम्न में से कौन से वैन आरेख द्वारा दर्शाया जाएगा। मतलब यहाँ पे ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इन तीनों को दर्शा रहा है, तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, रिलेशन बता रहा है। तो ये बच्चे हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से वैन डायग्राम के क्वेश्चंस को डील करते हैं। पहले मैं 5 मिनट आपका समय लूंगा, पूरे कंसेप्ट को एक बार डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखो वेन डायग्राम में होता क्या है बच्चे, वेन डायग्राम में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो वस्तु है, तो उनके बीच का हम क्या देखते हैं, संबंध देखते हैं। तो यहां पे जैसे मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट 1 लिखा है, क्या लिखा है बच्चे? ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है बच्चे? ऑब्जेक्ट 1। और यहां पे लिखा है बच्चे ऑब्जेक्ट 2। क्या लिखा है बच्चे? ऑब्जेक्ट 2। मतलब वस्तु 1 और वस्तु 2, इन दोनों में कैसा संबंध है। तो ये संबंध कैसे पता चलता है? तो 3 प्रकार के संबंध होते हैं, 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं, 3 प्रकार के वैन आरेख होते हैं। सबसे पहला संबंध होता है बच्चे कौन सा? सभी का। कौन सा संबंध होता है बच्चे? सभी का। और सभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑल बोलते हैं। दूसरा संबंध होता है बच्चे किसका? कुछ का। क्या होता है बच्चे? कुछ का। कुछ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? सम बोलते हैं। और तीसरा जो संबंध होता है बच्चे, कोई नहीं का। किसका बच्चे? कोई नहीं का। और कोई नहीं को हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? नो बोलते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के संबंध होते हैं दो वस्तुओं के बीच में। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो तो यही 3 प्रकार के संबंध उनके बीच में बन सकता है। जैसे अगर मैं बात कर देता हूं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां पे मैंने लिख लिया एक एप्पल। क्या लिख लिया बच्चे? एप्पल। एप्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? सेब बोलते हैं। और दूसरा मैंने एक और शब्द लिख लिया बच्चे, फ्रूट। फ्रूट को क्या बोलते हैं? फल। तो यहाँ पे ये फल है और ये क्या है बच्चे? सेब। अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ सेब और फल के बीच में क्या संबंध है, सेब और फल के बीच में क्या संबंध है, ये मैं आपसे पूछूं, तो आप इसका संबंध कैसे बताएंगे? इन तीनों में से कौन सा संबंध है ये आपको बताना हो तो कैसे करेंगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले बच्चे ये 3 संबंध जो मैंने लिखे हैं, ऑल का, कुछ का और कोई नहीं का, ये 3 प्रकार के संबंध का डायग्राम क्या होता है पहले आप ये देखिए। ऑल का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैं बोल दूं कि ऑल ए इज बी। मैंने क्या बोल दूं बच्चे? ऑल ए इज बी, जिसको हिंदी में अगर मैं कह दूं बच्चे सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं, इसका मतलब ये है जितना ए है बच्चे, जितना ए है ये सारा का सारा क्या है बच्चे? बी है। सारा का सारा क्या है बच्चे? बी है। जितना ए है सारा का सारा क्या है बच्चे? बी है। इसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। मतलब ऑल का वेन डायग्राम बच्चे इस तरीके का बनता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कुछ ए बी है, जैसे मैं बोल दूं सम ए इज बी। क्या बोल दूं बच्चे? सम ए इज बी। जैसे मैं आपसे बोल दूं कुछ ए बी है, तो 5 मिनट केवल सुनिएगा बच्चे, फिर बहुत अच्छे समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। जैसे मैं बोल दूं कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, और कुछ ए बी का मतलब क्या है बच्चे? जैसे मान लो ये एक ए हो गया और दूसरा क्या हो गया? ये बी हो गया। तो कुछ ए बी है, इसका मतलब ये है ए का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है? बी है। और इस तरीके का वैन आरेख बनता है, वैन डायग्राम बनता है। अगर सभी ए बी होगा तो ऐसा वैन आरेख बनेगा, अगर कुछ ए बी है तो ऐसा वैन आरेख बनेगा। लेकिन अगर तीसरा मैं बोल दूं यहां पे कोई ए बी नहीं है, क्या बोल दूं बच्चे? नो ए इज बी। अगर हिंदी में मैं बोल दूं यहां पे कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो उसका वैन आरेख कैसे बनेगा बच्चे? यहां पे ए मैंने बना लिया, यहां पे मैंने बी बना लिया, और दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, दोनों एकदम अलग अलग हैं, तो ये तीसरा संबंध होता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के संबंध होते हैं और तीनों का डायग्राम कैसा होता है ये आपके स्क्रीन के सामने मैंने यहाँ पे बनाया है। पहले यहाँ तक क्लियर है बच्चे? अगर इतना क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा था बच्चे एप्पल, और यहाँ पे क्या लिखा था? फ्रूट। जैसे सेब और फल, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, ये कैसे हम पता करते हैं, इन तीनों में से कौन सा संबंध होगा, कैसे पता करते हैं, यही मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे इसको हम कैसे देखते हैं? पढ़कर देखते हैं। कैसे देखते हैं? पढ़कर। पढ़ना कैसे है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा लॉजिकल, दिमाग लगाना
पढ़ाना होगा, एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है, मतलब आपको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके चीजों को पढ़ना रहेगा। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं क्या सभी सेब फल होते हैं? दुनिया में जितने भी सेब मिलते हैं, चाहे कश्मीर में मिलता है, चाहे शिमला में मिलता है, चाहे कहीं भी मिलता है, क्या दुनिया में जितने भी सेब मिलते हैं सबके सब फल हैं? दूसरे कंट्रीज में भी सेब मिलते हैं, क्या सभी फल की कैटेगरी में आते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में जितने भी सेब हैं सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं? फल के। तो याद रखिएगा सभी सेब फल होते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ के और दिमाग लगा के सोचा, हाँ सभी सेब क्या होते हैं? फल। दुनिया में जितने भी सेब हैं सारे के सारे किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं बच्चे? फल की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? तो ये तो हमने इस तरीके से पढ़ा। और हमने किस तरीके से पढ़ा? लेफ्ट साइड से किधर पढ़ा? राइट साइड की ओर। ये मेरा राइट है और ये मेरा क्या है? लेफ्ट है। तो लेफ्ट से मैंने राइट पढ़ा, सभी सेब फल होते हैं। तो हमने बोला हाँ सर बिल्कुल सभी सेब क्या होते हैं? फल। अब उसके बाद हमें एक बार और पढ़ना होगा, राइट से लेफ्ट पढ़ना होगा। कहां से पढ़ना होगा बच्चे? राइट से लेफ्ट, दाएं से बाएं की ओर पढ़ना पड़ेगा। तो दाएं से पढ़ते क्या दुनिया में सभी फल सेब होते हैं? क्या दुनिया में जितने भी फल हैं क्या सभी सेब हैं? उल्टा पढ़ के और दिमाग लगाते हैं। आप ये बताइए क्या दुनिया में जितने भी फल हैं क्या सारे के सारे सेब हैं? ऐसा नहीं है, सभी फल सेब नहीं होते। हाँ लेकिन कुछ फल क्या होते हैं? सेब। कुछ फल क्या होते हैं? सेब। कुछ फल सेब होते हैं, सभी फल सेब नहीं होते, कुछ फल सेब होते हैं। जैसे कुछ फल तो अमरूद भी होते हैं, कुछ फल ये अंगूर भी होते हैं, ठीक है, कुछ फल केले भी होते हैं। लेकिन क्या सभी फल सेब होते हैं? बिल्कुल नहीं है, अलग अलग होते हैं फल। लेकिन हाँ हम ये बोल सकते हैं कि कुछ फल क्या होते हैं? सेब। सभी फल सेब नहीं होते हैं। तो अगर हम लेफ्ट से राइट पढ़ रहे हैं तो कौन सा संबंध आ रहा है बच्चे? ऑल का। कौन सा आ रहा है? ऑल का, मतलब सभी का। लेकिन अगर राइट से लेफ्ट पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पढ़ रहे हैं तो कौन सा संबंध आ रहा है बच्चे? सम का। क्लियर है? तो अगर दो ऑब्जेक्ट दिया हो और हम पढ़ के देखेंगे, पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, और लॉजिकल तरीके से सोचेंगे, अगर दोनों साइड से पढ़ने में किसी एक दिशा में भी क्या आ जाए? संबंध ऑल का। कौन सा संबंध आ जाए? ऑल का। तो हमेशा कौन सा वेन डायग्राम बनता है? ऑल का। इस बात को दिमाग रख लेना, दिमाग में बैठा लेना। कौन सा संबंध बनेगा बच्चे? ऑल का। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। लेकिन अगर दोनों दिशा से पढ़ने पर दोनों जगह अगर सम आ जाए, क्या आ जाए बच्चे? सम। तो हमेशा वेन डायग्राम कौन सा बनेगा बच्चे? सम का। इस बात को भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो दोनों जगह से अगर एक जगह भी बच्चे क्या आ जाए? सम। दोनों जगह अगर सम आ जाए तो कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? सम का। दोनों में से एक जगह भी बच्चे ऑल आ जाए तो यहां पे कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? ऑल का। जैसे एप्पल और फ्रूट में बच्चे हमने यहां लेफ्ट से राइट पढ़ा तो कौन सा संबंध आया? ऑल का। और राइट से लेफ्ट पढ़ रहे हैं तो कौन सा आ रहा है? सम का। तो हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा कौन सा बनेगा? ऑल वाला बनेगा। मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो संबंध होगा वो कौन सा होगा? ऑल वाला। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो फाइनली कंक्लूड करता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो अगर किसी भी दो वस्तुओं के बीच में आपको संबंध बताना होगा तब आप उसको पढ़ेंगे लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। ठीक है, जैसे यहां पे एप्पल और फ्रूट था, तो क्या सभी सेब फल होते हैं? तो बिल्कुल सभी सेब क्या होते हैं? फल। तो ये ऑल का संबंध हो गया। लेकिन क्या सभी फल सेब होते हैं? नहीं, सभी फल सेब नहीं होते, कुछ फल अलग भी होते हैं। इसलिए कुछ फल क्या होते हैं? सेब। तो लेफ्ट से राइट में कौन सा संबंध आ रहा था? ऑल का। और राइट से लेफ्ट में कौन सा आ रहा था? सम का। तो दोनों दिशाओं से पढ़ने पर अगर एक दिशा में भी ऑल दिख जाता है तो हमेशा कौन सा वेन डायग्राम हम लोग मानते हैं उसको? ऑल का। कौन सा मानते हैं? ऑल का। ये पॉइंट को दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन अगर दोनों दिशाओं से पढ़ने पे दोनों जगह क्या आ जाए बच्चे? सम का। तो कौन सा वेन डायग्राम मानते हैं बच्चे? सम का। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं मैन और ब्रदर। एक एग्जांपल और देता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं बच्चे, मैन लिख लिया मैं, और यहां पे क्या लिख लिया? ब्रदर। मैन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? पुरुष बोलते हैं। और ब्रदर को क्या बोलते हैं? भाई। तो ये बताइए भाई और पुरुष में क्या संबंध है? अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध होगा? कौन कौन से संबंध है हमारे पास? ऑल का, सम का और किसका बच्चे? नो का। तो हम दोनों दिशाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहां पे अगर हम पढ़ के देखते हैं तो ये बताइए सभी पुरुष भाई होते हैं क्या? क्या जितने भी पुरुष हैं सारे के सारे भाई हैं? ऐसा नहीं है भैया, जितने भी पुरुष हैं सब भाई तो नहीं, कोई पति भी तो है, कोई पिताजी भी तो है। सभी पुरुष भाई होते हैं कि नहीं होते हैं? पहले ये बताइए। तो सभी पुरुष जो होते हैं वो भाई नहीं होते, सभी पुरुष भाई नहीं होते। हाँ, कुछ पुरुष क्या होते हैं? भाई। तो यहां पे संबंध क्या होगा? लेफ्ट से राइट पढ़ने में कौन सा संबंध आ रहा है बच्चे? लेफ्ट साइड से राइट साइड पढ़ने में कौन सा संबंध आ रहा है? सम का। तो ये पढ़ के दिमाग लगा के देखना है। ठीक है, अब राइट से लेफ्ट में देखेंगे तो क्या ये बताइए सभी भाई पुरुष होते हैं क्या? दुनिया में जितने भी भाई पाए जाते हैं क्या सभी पुरुष हैं? ऑब्वियस सी बात है, जितने भाई हैं, मेरा भाई हो चाहे किसी का भाई हो, आपका भाई हो, वो पुरुष ही होगा, तभी तो वो भाई है। नहीं तो अगर मादा होगा तो बहन हो जाएगी ना। क्लियर है कि नहीं है?
बात समझ में आ रहा है? तो मुद्दे की बात यह है, क्या सभी भाई पुरुष होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में जितने भी भाई होते हैं वो सारे के सारे पुरुष होते हैं। तो यहां पे पढ़ने में क्या आ रहा है? ऑल का रिलेशन। तो लेफ्ट से राइट में कौन सा मिल रहा है? सम का। और राइट से लेफ्ट में कौन सा मिल रहा है बच्चे? ऑल का। तो यहां पे दोनों में से एक जगह भी अगर ऑल आ जाए तो हम कौन सा वेन डायग्राम बनाते हैं बच्चे? ऑल का। मतलब इन दोनों में जो संबंध स्थापित होगा वो कौन सा होगा? ऑल का। तो ये दोनों एग्जांपल के साथ आपको समझ में आया कि हमें दोनों दिशाओं की ओर से पढ़ना है, और दोनों में से एक दिशा में भी बच्चे अगर ऑल दिख जाए तो कौन सा वेन डायग्राम, कौन सा हम रिलेशन समझते हैं बच्चे? ऑल का। इस बात को याद रखिएगा। अब एक एग्जांपल और देता हूं बच्चे, जैसे डॉक्टर और मैन। किसका देते हैं बच्चे? डॉक्टर और मैन का। जैसे मैं अगर आपसे एक एग्जांपल देता हूं बच्चे डॉक्टर का और मैन का, मतलब ये बताइए डॉक्टर और पुरुष में क्या संबंध है? डॉक्टर और पुरुष में क्या संबंध है? थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मेरा लक्ष्य क्वेश्चन भी कराना। अभी कंसेप्ट थोड़ा सा दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, फिर देखना क्वेश्चन को ऐसे हवा में उड़ाएंगे एक एक लाइन में। क्लियर है ना? बस ध्यान से देखते जाना, पूरे वीडियो को देखना। अगर मैं बोल दूं डॉक्टर और पुरुष में क्या संबंध है, तो आप ये बताइए दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं क्या सारे पुरुष हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, महिला डॉक्टर भी हैं। तो सभी डॉक्टर पुरुष नहीं होते, लेकिन हां कुछ डॉक्टर क्या होते हैं? पुरुष। इसलिए लेफ्ट से राइट पढ़ने में कौन सा वेन डायग्राम बन रहा है बच्चे? सम वाला। सम मतलब कुछ वाला। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर इसका उल्टा पढ़ता हूं, सभी पुरुष क्या डॉक्टर होते हैं? क्या दुनिया में जितने भी पुरुष हैं क्या सारे के सारे डॉक्टर हैं? ऐसा नहीं है, अलग अलग प्रोफेशन है, कोई टीचर भी है, कोई दूसरा पुलिस में भी है। तो क्या सभी पुरुष डॉक्टर होते हैं? सभी पुरुष डॉक्टर नहीं होते हैं। हाँ कुछ पुरुष लेकिन क्या होते हैं? डॉक्टर होते हैं। कुछ पुरुष क्या होते हैं? डॉक्टर। तो दोनों दिशाओं से पढ़ने में कौन सा आ रहा है बच्चे? सम का। अगर दोनों दिशाओं से पढ़ने में सम का अगर रिलेशन आ रहा है तो आप आंख बंद कर कौन सा रिलेशन बनाएंगे? सम वाला। और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा बच्चे? सम वाला। तो सीखने वाली बात यह थी कि दोनों दिशाओं पे पढ़ने पे अगर एक जगह भी ऑल आ जाए तो कौन सा वेन डायग्राम बनाते? ऑल वाला। और दोनों दिशाओं से पढ़ने पे अगर दोनों जगह सम का आ रहा है तो कौन सा वेन डायग्राम बनाते? सम वाला। इस बात को दिमाग में बैठा लो। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? तो दोनों दिशाओं से आपको पढ़ना है और उनके बीच का आपको संबंध को देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। जैसे अब मैं आगे, यहां तक तो आपको क्लियर होगा। अब मैं चलता हूं एक एग्जांपल और नो का लेता हूं, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक और लिख दूं यहां पे चेयर। क्या लिख दूं बच्चे? चेयर। चेयर को कुर्सी बोलेंगे और टेबल को क्या बोलेंगे? मेज हिंदी में। तो कुर्सी और मेज के बारे में क्या रिलेशन है? चेयर और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है? तो बच्चे चेयर क्या टेबल होता है? नहीं। चेयर का कोई टेबल से लेना देना है? बिल्कुल नहीं है। चेयर अलग होता है, टेबल अलग होता है। चेयर में बैठते हैं, टेबल में रखते हैं, तो दोनों एकदम अलग अलग है। तो दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? नो का। कौन सा रिलेशन होगा बच्चे? नो का। और नो का वेन डायग्राम ऐसा बनता है। तो याद रखिएगा कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में तीन प्रकार के संबंध हो सकते हैं, ऑल का, सम का और नो का। ऑल का मतलब दोनों में से एक दिशा में भी ऑल है तो ऑल का, दोनों दिशाओं में सम है तो सम का, अगर दोनों एकदम अलग अलग हैं तो कौन सा रिलेशन होगा? नो का। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब ये मैंने जो आपको बताया है इसी का यूज करके मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। ठीक है? अब जैसे देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। अब ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे जवाब देंगे ध्यान से देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आ भी सकता है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है क्या बच्चे? बिल्ली, कुत्ता और पालतू पशु, इन तीनों के बीच में कौन सा संबंध होगा? और ये ए बी सी डी करके कितने ऑप्शन दिए हैं? 4 ऑप्शन। आपको जवाब देना है। क्या क्या लिखा है बच्चे? बिल्ली, कुत्ता और पालतू पशु। बिल्ली, कुत्ता और पालतू पशु। तो यहां पे क्या क्या है बच्चे? कैट लिखा है, डॉग लिखा है और क्या लिखा है? पेट एनिमल लिखा है। ठीक है? पेट मतलब पालतू। तो आप ये बताइए बिल्ली, पहले यहां पे कितने ऑब्जेक्ट हैं? 3। तो 3 ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ए है, एक बी है और एक क्या है? सी है। तो पहले ए और बी के बीच में संबंध आपको ढूंढना होगा, फिर आपको बी और सी के बीच में संबंध ढूंढना होगा, फिर उसके बाद ए और सी के बीच में संबंध ढूंढना होगा, और तीनों संबंध देखकर आपको विकल्पों को टिक करना होगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहां पे क्या लिखा है बच्चे? बिल्ली, और ये क्या लिखा है? कुत्ता। तो ये बताइए बिल्ली, बिल्ली का मतलब हो गया कैट और कुत्ते का मतलब क्या हो गया? डॉग। तो ये बताइए कैट और डॉग के बीच में क्या संबंध है? तो कैट और डॉग के बीच में कोई संबंध नहीं है। बिल्ली अलग होता है, कुत्ता अलग होता है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो गया? नो का। कौन सा रिलेशन हो गया? नो का। ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद अब आप देखिए बच्चे कुत्ता और क्या लिखा है यहाँ पे? पालतू पशु। तो यहाँ पे दूसरा क्या लिखा है बच्चे? डॉग, और डॉग के साथ किसकी कहानी है बच्चे? पालतू पशु मतलब पेट एनिमल की। तो ये बताइए कुत्ता और पालतू में क्या संबंध है? क्या सभी कुत्ते पालतू होते हैं? क्या सभी कुत्ते पालतू होते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ कुत्ते जंगली होते हैं जिनको पाला नहीं जा सकता, खतरनाक होते हैं, तो सभी कुत्ते पालतू नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ कुत्ते क्या होते हैं बच्चे? पालतू होते हैं। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? अब आप ये बताइए क्या सभी पालतू जानवर कुत्ते होते हैं? क्या दुनिया में जितने भी पालतू जानवर है सारे के सारे कुत्ते हैं? मैंने लेफ्ट से राइट पढ़ा तो क्या मिला रिलेशन बच्चे? सम।
अब राइट से लेफ्ट पढ़ रहा हूं, दोनों दिशाओं से पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं है? क्या सभी पालतू जानवर कुत्ते होते हैं? नहीं, गाय भी होती है पालतू, ठीक है ना, बिल्ली भी पालतू होती है, लेकिन सभी पालतू जानवर कुत्ते नहीं है। हाँ, कुछ पालतू लेकिन कुत्ते हैं, कुछ पालतू जानवर कुत्ते हैं। तो यहां पे रिलेशन क्या मिल रहा है? सम। तो इधर से भी सम मिल रहा है, इधर से भी सम मिल रहा है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या संबंध हो जाएगा बच्चे? सम का। मतलब एक रिलेशन मिल गया नो का और एक रिलेशन मिल गया क्या बच्चे? सम का। अब बच्चे यहां पे हमने क्या देख लिया? पहले इन दोनों का देख लिया, फिर इन दोनों का देख लिया। अब हमें बिल्ली और पालतू पशु का देखना है। किसका किसका देखना है? बिल्ली और पालतू पशु का, मतलब कैट का और पेट एनिमल का देखना है। तो ये बताइए कि बिल्ली और पालतू पशु के बीच में क्या संबंध है? क्या सभी बिल्ली पालतू होती हैं? क्या सभी बिल्ली पालतू होती है? बिल्कुल नहीं, जंगली बिल्ली भी होती है जो बिल्कुल पाली नहीं जाती है, ठीक है। तो यहां पे कुछ बिल्ली क्या होती हैं? पालतू। क्या सभी पालतू बिल्लियां होती हैं? सभी पालतू जानवर क्या बिल्ली हैं? ऐसा नहीं है, दूसरे भी पालतू जानवर होते हैं। तो यहां भी क्या रिलेशन हो गया? सम का। तो दोनों साइड से पढ़ने में यहां भी क्या मिल रहा है बच्चे? सम का। तो आप ये बताइए, यहां पे एक नो है और कितने सम है? 2 सम है, और हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन होगा ABCD में से। तो अब आप क्या करेंगे? ये आपके सामने 4 विकल्प हैं, अब एक एक करके ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, जो लास्ट में बचेगा वही आंसर होगा। ये तरीका होता है बेस्ट करने का। तो आप ये बताइए, यहां पे पहला ऑप्शन जो बना है, यहां पे 3 चक्री बने हैं, तो यहां पे पहला मान लो x, और दूसरे वाले को मान लो y, और तीसरे वाले को क्या मान लो z। ये बताओ x और y के बीच में क्या संबंध है? तो ऑल का है, क्योंकि एक सर्कल ऐसा है उसके ऊपर है, तो ये कौन सा संबंध कहलाता है? ऑल का। तो x और y के बीच में ऑल का संबंध है, लेकिन इन तीनों में कहीं भी ऑल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, सभी नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो होने से रहा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चे कौन से ऑप्शन में? यहां पे दूसरे ऑप्शन में आते हैं। दूसरे में देखेंगे तो यहां पे एक नो होना चाहिए और 2 क्या होने चाहिए? सम। तो बिल्कुल बच्चे, इसको x मान लो, इसको y मान लो और इसको z मान लो। ये बताओ x और y के बीच में क्या रिलेशन है? अगर ये सर्कल और ये सर्कल देखेंगे तो कौन सा रिलेशन है बच्चे? सम का। तो एक सम तो मिल रहा है। अब उसके बाद y और z में भी देखेंगे तो कौन सा रिलेशन है बच्चे? सम का। तो ये भी मिल रहा है। और x और z के बीच में अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? नो का। तो बिल्कुल एक नो और 2 सम, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब। मतलब आप यहां पे नंबरिंग कर, नाम लिख दो, यहां पे x लिख दिए, यहां y लिख दिए, z। x y के बीच में कौन सा रिलेशन था? सम का। y z के बीच में भी क्या है? सम। मतलब डायग्राम देख के आप समझ पा रहे हैं। और x और z के बीच में क्या रिलेशन है? नो का। इसलिए बच्चे एक नो और 2 सम मिल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। यही क्वेश्चन का जवाब होगा। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसको x मान ले, इसको y मान ले और इसको z मान ले, तो ये बताइए x और y के बीच में तो बिल्कुल नो का रिलेशन दिख रहा है, लेकिन x और z के बीच में क्या दिख रहा है? ऑल का। कौन सा दिख रहा है? ऑल का, क्योंकि x ऐसे छोटा सर्कल है और z एक बड़ा सा है, तो ये ऑल का है। और y और z में भी कौन सा रिलेशन है बच्चे? ऑल का। तो बच्चे ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वही आंसर होगा जिसमें नो सम सम 2 दिखे, तो वो वाला जवाब होगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? यहां पे देखेंगे एक्स वाई जेड, तो ये तीनों बच्चे नो 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 का है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। तो किस तरीके से करना है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मतलब 2 ऑब्जेक्ट के बीच में आपको संबंध देखना है, दोनों साइड से पढ़ के देखना है। अगर आप लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों साइड से पढ़ते हैं, दोनों जगह से सम आता है, तो वेन डायग्राम कौन सा वाला रिलेशन देगा? सम वाला। लेकिन दोनों में से किसी एक दिशा में भी ऑल मिल जाए तो कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? ऑल वाला। और कोई संबंध ही नहीं है तो बच्चे कौन सा वाला बनेगा? नो वाला। इस बात को याद रखिएगा। तो अब हम चलते हैं बच्चे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में। अब सीधा सीधा स्मूथली क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराएंगे, जिससे आप बढ़िया से सीख सकें। ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया, जयपुर और राजस्थान, इन तीनों के बीच में कौन सा संबंध होगा? ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इंडिया, जयपुर और राजस्थान। तो अब आप देखिए, इंडिया, जयपुर, राजस्थान का जवाब कैसे देंगे? इंडिया और जयपुर, सबसे पहली बात, पहला तरीका पढ़ के देखना, और दूसरा तरीका होता है प्लेस वाला। ये प्लेस वाला क्वेश्चन है। प्लेस मतलब स्थान। तो स्थान में क्या देखते हैं? ये देखिएगा कि इंडिया और जयपुर, क्या जयपुर इंडिया के अंतर्गत आता है? बिल्कुल, जयपुर जो है वो भारत के अंतर्गत आता है, तो यहां पे कौन सा रिलेशन है? ऑल का। अब आप ये बताइए, जयपुर और राजस्थान में क्या रिलेशन है? क्या जयपुर राजस्थान के अंतर्गत आता है? बिल्कुल, राजस्थान के अंतर्गत आता है, तो यहां भी कौन सा रिलेशन है? ऑल का। अब इंडिया और राजस्थान का क्या संबंध है? तो इंडिया भी बच्चे, राजस्थान जो है वो इंडिया के अंतर्गत आता है, तो ये भी क्या रिलेशन है बच्चे? ऑल का। राजस्थान भारत का पार्ट है, तो यहां पे प्लेस को देखना है कि कौन किसके अंतर्गत आता है, प्लेस जब हो, और बाकी तो पढ़ के देखना है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये बताइए कितने ऑल हो गए? 3 ऑल। तो 3 ऑल के हिसाब से अगर हम एक्स वाई जेड रखते हैं, तो ये बताइए एक्स और वाई के बीच में क्या संबंध है? ऑल का। और वाई और जेड के बीच में भी क्या संबंध है? ऑल का। और एक्स और जेड के बीच में भी कौन सा है संबंध? ऑल का। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। मतलब आप यहां पे सर्कल में नंबरिंग मारो, एक छोटा वाला सर्कल एक्स है, बीच वाला वाई है, बड़ा वाला जेड है, तो एक्स वाई के बीच में ऑल है, वाई जेड के बीच में ऑल है, और एक्स जेड के बीच में भी क्या है? ऑल है। तो कौन सा ऑप्शन आप टिक कर देंगे बच्चे? ए ऑप्शन। और इस तरीके से आपका जवाब आ जाएगा। क्या उम्मीद करता हूं जितने भी बच्चे कांस्टेबल का पेपर देने वाले हैं, क्या सबको यह बात क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना होता है और बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास बढ़िया लग रहा हो बच्चे तो आप लोग सब लोग लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा और कमेंट में आके जरूर बताया करें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। और इसी तरीके की क्लासेस आपको रेगुलर में यूट्यूब में अब लेके आने वाला हूं। रेगुलर आपकी क्लासेस रहेंगी क्योंकि आप लोग को इससे काफी बेनिफिट मिलेगा आपके आने वाले पेपर के लिए। बस आपको ये ध्यान से देखते चलिए और हम प्रैक्टिस को बढ़िया से करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन बच्चे, यहाँ पे देखिएगा क्या क्या लिखा है। यहाँ पे महिला, पत्नी और माँ, इन तीनों के बीच में क्या संबंध होगा ये आपको बताना है। वुमेन का हिंदी क्या होता है बच्चे? महिला। क्या होगा बच्चे? महिला। बाकी आप तो जानते हैं। और वाइफ्स का मतलब क्या हो गया? पत्नी। तो महिला, पत्नी और माँ, इन तीनों के बीच में क्या संबंध होगा आपको ये बताना है। और यहाँ पे कितने ऑप्शन दिए हैं बच्चे? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये आपको टिक करना है। तो महिला, पत्नी और माँ के बीच में क्या संबंध होगा? तो ये बताइए महिला और पत्नी के बीच में क्या संबंध है। तो इसको पढ़ के देखते हैं बच्चे। क्या सभी माएँ पत्नियां होती हैं? जितनी भी माँ है दुनिया में, क्या सभी पत्नियां हैं किसी ना किसी की? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी माँ होगी वो क्या होगी बच्चे? पत्नी। क्या होगी बच्चे? पत्नी। ठीक है, तो जितनी भी माएँ हैं सब पत्नी हैं। तो अब आप अपना बुद्धि अलग लगा रहे होंगे कि कई लोग माँ बन जाती हैं बिना पत्नी बने। तो भाई वो नहीं लगाना है दिमाग, वो सब नहीं चलता रीजनिंग में भाई। ये सब ये जो असभ्य समाज है ना, वो सब नहीं चलता यहाँ पे। तो याद रखिएगा बच्चे यहाँ पे कि जितनी भी माएँ हैं सब पत्नियां हैं क्या? ठीक है, क्या जितनी भी माँ है क्या सब पत्नियां हैं? ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी माँ होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं? पत्नियां। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? या फिर सभी पत्नियां क्या माँ हो? अच्छा, इसका उल्टा पढ़ेंगे, सभी महिलाएं क्या पत्नियां होती? अच्छा, थोड़ा सा रुक जाना बच्चे, गड़बड़ कर दिए, थोड़ा सा देखना ध्यान से। अगर मैं इसको पढ़ता हूं, क्या सभी महिलाएं पत्नियां होती हैं? नहीं, सभी महिलाएं पत्नियां नहीं होती। सभी महिलाएं पत्नियां नहीं होती। जितनी भी महिला हैं सब पत्नी नहीं होती। कुछ महिला ऐसी होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है। तो यहाँ पे सभी महिलाएं पत्नियां नहीं होती, लेकिन कुछ महिलाएं क्या होती हैं? पत्नियां। लेफ्ट से राइट पढ़ने में। अब यहाँ पे राइट से लेफ्ट फिर से हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब सभी पत्नियां क्या माएँ होती हैं? जितनी भी पत्नियां हैं क्या माँ है? सॉरी, जितनी भी पत्नियां हैं क्या माँ? तो मैं गलती से बोल रहा हूँ यहाँ पे। जितनी भी पत्नियां हैं क्या महिलाएं हैं? सभी पत्नी महिलाएं होती हैं क्या? तो बिल्कुल, जितनी भी पत्नी है सब महिलाएं होती हैं। पत्नी ऑब्वियस सी बात है महिला होगी। पुरुष को पत्नी बनाओगे क्या? समझ रहे हो कि नहीं? तो सभी पत्नियां क्या होती हैं? महिलाएं। तो यहां से पढ़ने में क्या हो जाएगा? ऑल का। मतलब इसको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट पढ़ने में पहला संबंध आपको एक जगह से भी ऑल मिल गया तो कौन सा रिलेशन कहलाएगा? ऑल का। क्लियर है? उसके बाद अब इन दोनों को पढ़ते हैं। तो ये बताइए सभी पत्नियां माँ होती हैं क्या? जितनी भी पत्नियां हैं क्या सभी की सभी माँ हैं? तो जितनी भी पत्नियां होती हैं, जितनी भी वाइफ हैं क्या सभी कोई माँ होती हैं? नहीं, कुछ ऐसी पत्नियां होती हैं जिनके बच्चे नहीं होते तो वो माँ नहीं बनी होती हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या रिलेशन होगा? सम का, क्योंकि सभी पत्नियां माँ नहीं होती, हाँ कुछ पत्नियां क्या होती हैं? माँ। तो अब यहां से अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों दिशाओं पे पढ़ना है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो ये बताइए क्या सभी माएँ पत्नियां होती हैं? तो जितनी भी माँ हैं, जितनी भी माँ बनेंगी वो सब किसी ना किसी की वाइफ होंगी। क्लियर है कि नहीं है? तो बिल्कुल सही है, सभी माएँ क्या होती हैं? पत्नियां। तो यहाँ पे क्या संबंध होगा? ऑल का। तो यहाँ पे एक दिशा में पढ़ने में सम है और दूसरी दिशा सम है और दूसरी दिशा में पढ़ने पे क्या? ऑल है। तो एक दिशा में भी ऑल मिलेगा तो कौन सा वेन डायग्राम बनेगा बच्चे? ऑल का। तो कितने ऑल हो गए बच्चे? 2 ऑल हो गए। तीसरा पढ़ते हैं। अब तीसरा किसका किसका पढ़ते हैं बच्चे? इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे महिलाएं हैं और यहाँ पे क्या है? माँ है। क्या सभी महिलाएं क्या माँ होती हैं? दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं क्या सभी माँ हैं? क्या सभी महिलाएं माँ होती हैं? जल्दी बताइए। तो जितनी भी महिला हैं दुनिया में, जितनी भी औरतें हैं, ठीक है, क्या सभी माँ होती हैं? तो सभी महिलाएं माँ नहीं होती, हाँ कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं? माँ होती हैं। क्लियर है कि नहीं? कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो किसी ना किसी की माँ होती हैं। ठीक है, क्या सभी माएँ महिलाएं होती हैं? ये बताओ। तो ऑब्वियस ही बात है, जितनी भी माँ है मतलब माँ शब्द है मतलब वो महिला जरूर है। क्लियर है कि नहीं? तो सभी माएँ महिलाएं होती हैं। तो इधर से पढ़ने में क्या? ऑल है। तो इधर से पढ़ने में ऑल है। तो ये बताइए कितने ऑल हो गए? एक जगह से सम था, दूसरी जगह से ऑल है, और एक दिशा में भी ऑल होता है तो कौन सा वेन डायग्राम बनता है बच्चे? ऑल का। तो ये बताइए मुझे यहाँ पे कितने ऑल हो गए? 3 ऑल। और 3 ऑल को दर्शाने वाला कौन सा वेन डायग्राम है बच्चे? ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए एक्स और वाई का ऑल है, वाई जेड का ऑल है और एक्स जेड का भी क्या है? ऑल है। एक बार बढ़िया से रिपीट करना हो तो रिपीट कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है इसमें थोड़ा सा ना शब्दों को मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है, बाकी सब समझ में आ गया होगा। बाकी एक बार बढ़िया तरीके से मैं एक बार और रिपीट करता हूं, फिर अगले क्वेश्चन में चलूंगा। पहले बताइए बच्चे यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो आंसर तो आ चुका है, ए ऑप्शन होगा, और समझ में भी आपको आ गया होगा। एक बार और कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चे क्या? महिला। क्या लिख लेते हैं? महिला। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं बच्चे? पत्नी। क्या लिख लेते हैं? पत्नी लिख लेते हैं। महिला है, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? पत्नी। क्लियर है? तो ये हो जाएगी महिला, और ये क्या हो गई बच्चे? पत्नी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख लिए? माँ। ठीक है, अब देखो, अब आपको एकदम समझ में आ जाएगा अगर किसी को डाउट हुआ होगा तो। ठीक है, क्या सभी महिलाएं पत्नियां होती हैं? जितनी भी महिलाएं क्या पत्नी हैं? नहीं,
कुछ महिलाएं क्या हैं, पत्नी हैं, कुछ महिलाएं ऐसी जिनकी शादी नहीं हुई है। लेकिन अगर इस दिशा में पढ़ेंगे तो इधर से पढ़ने में तो सम था कि सभी पत्नी महिलाएं होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी पत्नी है सभी महिलाएं हैं, तो यहाँ पे ऑल। तो दोनों जगह से पढ़ने पे क्या मिल रहा है, ऑल, तो यहाँ पे क्या बन गया, ऑल का रिलेशन। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या सभी पत्नियां माँ होती हैं, जितनी भी पत्नी हैं क्या सभी की सभी माँ बन गई हैं, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी पत्नी हैं जिनकी जो अभी माँ नहीं बनी है। लेकिन इसका यहाँ पे क्या रिलेशन हो गया, सम का। लेकिन इसका उल्टा पढ़ेंगे तो क्या सभी माँ पत्नी होती हैं, तो जितनी भी माँ हैं वो ऑब्वियस ही बात है किसी ना किसी की पत्नी होंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल का। क्लियर है, इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा था सभ्य समाज की जरूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो माँ है और वो पत्नी नहीं है, ठीक है, वो हमेशा पत्नी होगी। तो दोनों दिशाओं पे पढ़ने पे यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, ऑल का। पहले बताएं, यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरा पढ़ते हैं यहाँ पे, क्या सभी महिलाएं माँ होती हैं, जितनी महिलाएं हैं क्या सभी माँ होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी महिलाएं हैं क्या सभी माँ होती हैं, तो जितनी भी महिलाएं हैं सभी की सभी क्या होती हैं बच्चे, माँ। तो ऐसा नहीं है, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो माँ होती हैं, सभी महिलाएं माँ नहीं होती। लेकिन इसका उल्टा पढ़ेंगे, क्या, क्योंकि कुछ ऐसी महिलाएं जो माँ नहीं बनेंगी, ठीक है, तो वो माँ नहीं है। लेकिन सभी महिलाएं माँ नहीं होती, कुछ महिलाएं क्या होती हैं, माँ। क्या सभी माँ महिला होती हैं, जितनी भी माँ है, ऑब्वियस सी बात है, माँ है मतलब महिला ही है, पुरुष थोड़ी होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल का। तो दोनों जगह से पढ़ने में यहाँ पे ऑल है, तो यहाँ पे भी क्या बन गया, ऑल का। तो तीनों जगह ऑल है, तो ऑल के लिए वेन डायग्राम ये वाला बनता है। क्या ये बात क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, ये ऑप्शन, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। तो इस तरीके से आपको करना है। क्या ये बात क्लियर है? तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, उम्मीद करता हूं मैं आपको समझाने में सफल रहा हूंगा। अभी और भी क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आप लोग और अच्छे से सीख सकें। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, पायलट, प्लेन और स्काई। क्या लिखा है बच्चे, पायलट, प्लेन और स्काई, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है। तो अब देखिएगा, जो पायलट होता है और प्लेन है और क्या है, ये स्काई है। जो पायलट होता है वो कहाँ होता है बच्चे, प्लेन। पायलट किस में बैठता है बच्चे, तो ये आजकल तो बस में भी किनारे ऐसे लिख लेते हैं पायलट, भैया वो पायलट नहीं, बस ड्राइवर है वो, ठीक है ना। लेकिन जो पायलट होता है बच्चे वो किस में होता है, प्लेन में। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, ऑल। तो ये प्लेस के हिसाब से देखिए, पायलट का स्थान कहाँ है, प्लेन में, तो ऑल का संबंध हो गया। अब प्लेन जो होता है वो जनरली कहाँ होता है, वैसे तो प्लेन आप बोलोगे कि धरती से ही ऊपर जाता है सब फिर नीचे आता है, लेकिन प्लेन जनरली, प्लेस कौन सा, उसका आसमान है। प्लेन बोलने से मतलब ऊपर, ऊपर हवाई जहाज मतलब ऊपर का ही दिमाग में आता है। तो प्लेन कहाँ रहता है, स्काई। तो इन दोनों के बीच में भी क्या संबंध हो गया, ऑल का। और पायलट और स्काई का क्या संबंध हो गया, तो पायलट बोलने से स्काई ही आता है, तो पायलट भी जो है वो कहाँ रहता है बच्चे, स्काई, मतलब हमेशा आसमान में ही हम उसके दिमाग में लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या संबंध हो जाएगा, ऑल का। तो तीनों में ऑल का संबंध है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, ए ऑप्शन। तो ये प्लेस के हिसाब से हमने जवाब दिया है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन का भी जवाब हो गया। ये अभी तक फिलहाल में हमने कितने क्वेश्चन उड़ा दिए बच्चे, जल्दी से बताएंगे। तो ये हमने कर लिए बच्चे इतने क्वेश्चन, तो पायलट, प्लेन और इनका भी जवाब आपको मिल गया। अब हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा प्रैक्टिस में स्पीड लाते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको बताना है इन तीनों के बीच में क्या संबंध होगा। क्या, मैंने आपको कंसेप्ट तो दे दिया, अब आपसे क्वेश्चन तो बन जाएंगे, लेकिन आइए थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा देते हैं। शर्ट, टाई और पैंट के बीच में क्या संबंध है, तो ये बताओ, शर्ट और टाई के बीच में कोई संबंध है क्या। भैया शर्ट अलग है, मैंने टाई नहीं पहना है, तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं। जो शर्ट अलग होता है, टाई अलग होता है, तो शर्ट और टाई के बीच में कोई संबंध नहीं है, मतलब एक रिलेशन किसका है बच्चे, नो का। अब टाई और पैंट में कोई संबंध है क्या, नहीं भैया, टाई अलग होता है, पैंट अलग होता है, दोनों अलग अलग वस्तु हैं, तो इनमें भी कोई संबंध नहीं है। बच्चे शर्ट और पैंट में कोई संबंध है, शर्ट अलग है, पैंट अलग है, इनमें भी कोई संबंध नहीं है। तो कितने नो हो गए बच्चे, 3 नो। तो 3 नो के हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें तो 3 ऑल है, ये नहीं होगा। यहाँ पे एक्स मान लो, ये वाई मान लो, जेड मान लो, एक्स और वाई के बीच में नो है, वाई और जेड के बीच में नो है, एक्स और जेड के बीच में नो है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। यही क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे, जवाब। इस तरीके से आप क्वेश्चन का जवाब बहुत ही शानदार वे में दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, कुछ क्वेश्चंस और कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया कि बताइए इनमें से कार, बस और प्लेन को कौन सा ऑप्शन होगा जो बेहतर रिप्रेजेंट करेगा कार, बस और प्लेन। तो कार, बस, प्लेन में बताओ, कार और बस में क्या संबंध है। कार अलग होता है, बस अलग होता है, कोई संबंध नहीं है। कार एकदम अलग व्हीकल है और बस अलग है, ठीक है। बस और प्लेन भी बच्चे एकदम अलग अलग है, और कार और प्लेन भी बच्चे बिल्कुल अलग अलग है। तो तीनों में नो का संबंध है, तो नो के लिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चे, सी ऑप्शन। यही क्वेश्चन का क्या होगा, जवाब। तो इस तरीके से आपको बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपका क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व होगा। साथ में बच्चे, अगर आप लोग मैथ्स और रीजनिंग का प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, प्रॉपर रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो चाहते हैं और लाइव वीडियो भी चाहते हैं, लाइव भी क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड भी, तो उसके लिए बच्चे आप लोग को कॉम्पिटिशन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। वहां पे प्रॉपर है, क्योंकि अभी आपका अमीन पटवारी भी आने वाला है, अभी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, रेलवे के ग्रुप डी के, तो ये सीजीपीएससी का सीसेट भी आने वाला, तो उन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहें तो कॉम्पिटिशन एकेडमी का एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स मात्र 999 में आप ले सकते हैं। उसमें पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है कहानी, सन का और मून का। यहाँ पे सन है, यहाँ अर्थ है, ये मून है, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है ये अब हम देखेंगे। तो बताइए सूर्य और सन और अर्थ में क्या संबंध है। तो बच्चे सूर्य एक क्या है,
स्टार है, सूर्य एक क्या है, तारा है, और पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। सूर्य अलग है, पृथ्वी अलग है। पृथ्वी एक ग्रह है, प्लेनेट है, और सूर्य क्या है, तारा है। अब ये बताओ यहाँ पे क्या है बच्चे, अर्थ और मून में क्या संबंध है? अर्थ और मून भी एकदम अलग अलग है, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है और मून क्या है बच्चे, एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। तो यहाँ पे दोनों में कोई संबंध नहीं है, नो का होगा। और सन और मून में क्या संबंध है? तो बच्चे सन जो होता है वो एक स्टार होता है, और मून जो है उपग्रह है, तो इनमें भी कोई संबंध नहीं है। तो तीनों में नो नो का संबंध होगा। तो नो नो का संबंध के हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे? सी ऑप्शन। यहाँ पे तीनों को नो 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 का जो बेटर ऑप्शन डिपिक्ट कर रहा है वो कौन सा है बच्चे? यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब। इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को आप बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे एक और क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ये आपके लिए काफी रहेगा अभी आपके एग्जाम के लिए, रिवीजन के लिए। ये रिवीजन क्लास के तरीके से समझिएगा। ये मैं पूरा, जब क्लास में पढ़ते हैं तो 3-3 घंटे में हम वेन डायग्राम कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल रिवीजन चल रहा है। यह आपके कांस्टेबल के पेपर के लिए जो महत्वपूर्ण है, अगर आपने तैयारी कभी भी की है तो भी एक बार देखिए, ताकि आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए बच्चे, यहाँ पे इंजीनियर लिखा है, टीचर लिखा है, वुमेन लिखा है, इनके बीच में क्या संबंध है? क्या इंजीनियर, सारे इंजीनियर, पहले इन दोनों का देखते हैं, क्या सभी इंजीनियर शिक्षक होते हैं? देखो, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने वाले लोग जो होते हैं वो जनरली, वो जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जो भी पढ़ाता है वो एक इंजीनियर ही रहता है जनरली, वैसे कोई और भी हो सकता है। लेकिन ये बताइए, और जो मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो जनरली कौन होते हैं बच्चे? डॉक्टर ही पढ़ाता है, याद रखिएगा। तो क्या सभी इंजीनियर शिक्षक हैं? ऐसा नहीं है। सभी इंजीनियर शिक्षक थोड़ी हैं। जितने भी इंजीनियर हैं सब टीचिंग कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। लेकिन सभी इंजीनियर टीचर नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ इंजीनियर ऐसे हैं जो शिक्षक हैं, जो मेडिकल कॉलेज में गलती से बोल दिया, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या संबंध हो गया? लेफ्ट से राइट पढ़ने में सम है। अब यहाँ पे राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे, क्या सभी शिक्षक इंजीनियर होते हैं? नहीं, सभी शिक्षक थोड़ी है। तो आजकल बीएड करके और नॉर्मल वो बीएससी करके लोग टीचर बन रहे हैं। तो याद रखिएगा बच्चे, सभी शिक्षक टीचर नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कुछ शिक्षक क्या होते हैं? टीचर। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध हो गया बच्चे? सम का। इस बात को पहला पॉइंट रखिएगा। ठीक है, अब ये बताइए, क्या सभी शिक्षक महिलाएं होती हैं? क्या दुनिया में जितने भी शिक्षक है सब महिलाएं? नहीं भैया, आपके सामने पुरुष आदमी भी पढ़ा रहा है, क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे? सम होगा। अब क्या सभी महिलाएं शिक्षक होती हैं? कि जितनी भी औरत है दुनिया की सब महिलाएं हैं क्या? जितनी भी औरत हैं, जितनी भी महिलाएं हैं सब की सब शिक्षक हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी भी महिलाएं हैं सब शिक्षक थोड़ी हैं भाई। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो दूसरा गृहिणी भी हैं, जो दूसरा भी काम कर रही हैं, जो आईटी सेक्टर में काम कर रही हैं। तो यहाँ भी क्या रिलेशन होगा? सम। तो दोनों दिशाओं पे पढ़ने पे यहाँ पे क्या हो गया बच्चे? सम का रिलेशन। अब बच्चे तीसरा है इंजीनियर और किसके बीच में? वुमेन के बीच में। क्या जितने भी इंजीनियर हैं क्या सभी महिलाएं हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं खुद इंजीनियर हूं, लेकिन मैं एक पुरुष हूं, क्लियर है कि नहीं है? तो कुछ इंजीनियर महिलाएं होती हैं। और सभी महिलाएं क्या इंजीनियर होती हैं? सभी महिलाएं इंजीनियर? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ महिलाएं डॉक्टर भी होती हैं। तो यहां से भी दोनों दिशाओं पे पढ़ने पे क्या आ रहा है? सम। तो तीनों जगह से सम है। तो कौन सा वेन डायग्राम बनाएंगे बच्चे जो सम को रिप्रेजेंट कर रहा हो? तो सम को रिप्रेजेंट करने वाला